सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेवल अप एरर के एपिसोड 181 में। तो अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, घंटे को दबा लेना। शुक्रिया। वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो इलेक्ट्रॉन होता है सामने देखता है हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे सारे ड्रैगन्स और वही ह्यूमन आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे उसको रोकने के लिए आए होते हैं। हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें हुलियन जो होती है कहती है कि देखो तुम्हें अभी के अभी इलेक्ट्रॉन को रोकना होगा वरना देरी हो जाएगी। हमारे पास मौका है उसको रोकने का, उसे तुम्हें रोकना होगा। वो गलत रास्ते पे जा रहा है, तुम्हारा तुम दोस्त हो उसके, तो तुम्हारा काम बनता है कि तुम्हें उसको रोकना है और इसे सही जगह पे मतलब एक सही रास्ते की तरफ भेजना है। और अगर तुमने उसे अभी नहीं रोका तो हो सकता है कि तुम उसे बाद में रोक भी ना पाओ। क्या मैं उसे कहती है कि देखो शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है यहाँ पे, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, वो जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है और कुछ नहीं। मूलियन बोलती है कि मैं सब जानती हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम्हें उसे रोकना होगा, वो गलत रास्ते पे है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। इसीलिए मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अभी कैसा लग रहा होगा, तुम्हारी फीलिंग को मैं भी समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरे दो दोस्त जो कि मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और वो कुछ भी गलत करते थे तो मैं तो नज़रअंदाज करती थी, जैसे मुझे पता ही नहीं हो कि उन्होंने कुछ गलत किया भी है। मैं उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, उनको इतना अच्छे से समझती थी कि मुझे लगता था कि वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते थे, तो मैं उसको देख के भी नज़रअंदाज कर देती थी। वो ऐसे ही गलत पे गलत करते गए और फिर एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन वो इतने ज़्यादा बुरे हो गए कि मेरे को उन्हें रोकना भी बहुत मुश्किल हो गया। और तुम्हारे लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है, तुम इलेक्ट्रियन को नज़रअंदाज कर रही हो, भले ही वो कुछ गलत करे बट तुम्हें लगता है कि वो सही करेगा जो भी करेगा, तो तुम ऐसे ही कर रही हो। तुम्हें बात को मानते हुए यहाँ पे बिल्कुल भी देरी नहीं करनी, इलेक्ट्रॉन को हो सके जितनी जल्दी वहाँ पे से ठीक करना होगा और उसे रोकना होगा। मैं तो अपने दोस्तों को ठीक करने में नाकाम रही और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई, पर तुम्हारे पास मौका है, तुम इलेक्ट्रॉन को अभी भी ठीक कर सकती हो। इलेक्ट्रॉन कहता है क्या मैंने कुछ गलती कर दी? क्या वो कहती है बस बहुत हुआ, तुम बेवकूफ़। वो कहती है कि इलेक्ट्रॉन ये तरीका सही नहीं है, ये पूरी दुनिया को बदलने का, हमें किसी और तरीके से करना होगा, ये तरीका बहुत ख़राब है। वो कहती है इलेक्ट्रॉन से अंडे का टूटना तो नेचुरल है बट अब टाइम आ चुका है एग को तोड़ने का, ब्रेक ब्रेक करने का। एक ड्रैगन कहता है मैं रुका हुआ था कि इलेक्ट्रॉन ने मुझे इलेक्ट्रॉन की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने यहाँ पे होल्ड बैक किया और उस ड्रैगन से लड़ा नहीं, बट अब टाइम आ चुका है उस ड्रैगन को मारने का, यानी उस डिवाइन बीस्ट जिसके साथ एरिक लड़ रहा है उसके साथ उसको पकड़ने का। बोल सकते हो उस डिवाइन बीस्ट को हराने का टाइम आ चुका है। वहाँ पे एक इंसान बोलता है तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा उस डिवाइन बीस्ट को हराने में, और ज़रा मैं भी तो देखूँ कि कौन सा ऐसा ताकतवर बंदा है जो उस डिवाइन बीस्ट के साथ फाइट कर रहा है। अंदर देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि डिवाइन बीस्ट एक बंदे के साथ लड़ रहा होता है, वो भी पावरफुल तरीके से। और जो डिवाइन बीस्ट होता है उसका जो सर होता है वो उसके दूसरे हाथ में होता है और उसी सर से उसने एरिक को पकड़ा होता है, ज़मीन में मारा होता है। जो डिवाइन बीस्ट होता है एरिक को नीचे ज़मीन में दे मारता है और उसी के ऊपर अपने हैमर जो वो होता है ट्रम्पेट उसको भी दे मारता है, और जो कीवर होती है वो भी बाहर से देख रही होती है और कहती है ये एरिक को ये क्या हो गया, वो डिवाइन बीस्ट उसको जान से मार डालेगा। और तभी जो डिवाइन बीस्ट होता है उसने ट्रम्पेट को एरिक के ऊपर रखा होता है और फिर वो उसी साउंड छोड़ता है जो कि नीचे ज़मीन में जाती है, जो कि ट्रम्पेट के नीचे एरिक होता है, तो वो अपने साउंड को नीचे की तरफ छोड़ता है जिससे वो डायरेक्ट हिट होती है एरिक के ऊपर। और हुलियान कीवियर सब लोग बाहर से देख रहे होते हैं और वहीं हमें एरिक का हाथ दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पैरालाइज या बोल सकते हो कि थोड़ा भी मूव नहीं कर रहा होता। जो कीवियर होती है देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और फिर कहती है एरिक, नाट कहता है कीवियर यहीं पे रुक जा, वहाँ जाना खतरे से गाली नहीं। तो कीवियर कहती है हमें एरिक को बचाना होगा, उसको मदद की ज़रूरत है, वो मरने वाला है। इलेक्ट्रॉन कहता है कि मुझे लगता है कि वो डिवाइन बीस्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हमारे लिए भी उसको हराना मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन कहता है तो मेरे ख्याल से शायद मैं ही हूँ, शायद उसको हरा सकूँ या फिर मुझे ही जाना चाहिए अंदर, मुझे उसको हराना चाहिए। वो कहती है इलेक्ट्रॉन भला तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम्हारी हालत देखो, अभी तुम उससे लड़ भी नहीं सकते, तुम तो लड़ना छोड़ो, तुम उसके सामने टिक भी नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन कहता है क्या वो शांत हो जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगा, मैं उसको हरा दूंगा, तुम टेंशन ना लो। फिर अचानक से सब लोग कहते हैं जरा वहाँ देखो, वो उस बंदे को, वो तो खड़ा हो गया। टीवियर और लियोनार्ड दोनों ही हैरान होते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट कौन खड़ा हुआ है। एरिक जो होता है वो अपने आप ही वहीं पे खड़ा हो जाता है और वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उसके जो बाल होते हैं वो भी रेड कलर में सुरख रंग की चमकने लगते हैं। विंडो ओपन होती है और कह जाता है एरिक से कि क्या तुम मरना चाहते हो। वहीं हम एक बीच को देखते हैं जो कि उस एरिक से कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो और तुम क्या सोचते हो कि तुम एक इंसान हो, और तुम्हें तो ये बात तो पता ही होगी कि 20 सालों से तुम हमें ही ये खाते आ रहे हो और तुम्हारी पूरी एंटायर बॉडी जो है हमारे फ्लैश से है। और फिर वहाँ पे बहुत सारी विंडोज ओपन होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि सबको मार डालो। एक क्रीपी सी स्माइल देता है और वहाँ पे वो बंदा जो होता है मॉन्स्टर होता है जो एरिक से बात कर रहा होता है वो उससे कहता है और आखिर में तुम भी हमारे जैसे ही हो। अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर आसमान में उड़ते हुए किसी चीज़ को दिखाया जाता है जो कि कोई नहीं अतीसे और आइफर होते हैं और उनके पीछे और कोई नहीं बल्कि वही लगी होती है। हम देखते हैं अतीसे के पीछे टर्मे लगी होती है जो कि रोते हुए कहती है अतीसे मतलब तुम भी यकीन नहीं होता, तुम ऐसा भी कर सकते हो। अतीसे टर्मिया से कहता है टर्मिया जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं, तो टर्मिया कहती तो फिर मुझसे शादी करो, पता नहीं ये बात क्यों कही गई है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं तभी आइफर कहती है अतीसे ज़रा वहाँ पे देखो। वहाँ पे रेड कलर का काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है
साइफर जो होती है बड़ी मुश्किल से उस औरों को संभाल पा रही होती है और वहीं हम देखते हैं वही मॉन्स्टर बाहर निकलता है तोड़ते हुए जो कि डिवाइन बीस्ट होता है। और वहीं हम देखते हैं साइलोग भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं शील्ड के वजह से। लियोनार्ड कहता है अरे नहीं, और फिर वो यहाँ पे कीवियर से पूछता है कीवियर क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। कीवियर मेरे ख्याल से ये मर्डर एडिक्शन जो कि वो ड्रग्स जब भी कोई कोई सिस्टम वाला या बाहर की दुनिया वाला किसी इंसान को मारता है, कोई बाहर की दुनिया वाला रेथिनियंस को मारता है तो उसका जो ड्रग्स का सिस्टम होता है एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से वो उन्हें लत लग जाती है लोगों को मारने की। मुझे लगता है वैसी लत अभी जो एरिक है उसको नहीं लगी। वो सिम्टम्स अभी याद है, मतलब एरिक के साथ कुछ भी नहीं हुआ, वैसा देखने को कुछ भी नहीं मिला कि अभी तक एरिक एरिक जो है उसको अभी मर्डर एडिक्शन लगी हुई कि नहीं पता नहीं। देखने से ऐसा लगता है जैसे उसकी गाइडलाइन में कोई दिक्कत आ चुकी है, बग आ चुका है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जानबूझ के दिखाना नहीं चाहता था कि इसको मर्डर एडिक्शन ऑलरेडी लगा हुआ है। जो होता है मौज को नीचे की तरफ धक्का देता है और तभी उसके पास विंडो ओपन होती है जिसमें कहा जाता है कि तुम्हारे सारे ऑब्स्टिकल को तुम्हें हराना होगा। हमें एरिक को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है और तभी पीछे से उसका हाथ आता है जो कि असल में और कोई नहीं कीवियर का रहता है और कीवियर उसको उठा देती है। लियोनार्ड अभी शील्ड को बनाए रखे होता है, कहता है ये बार बार होगा तो शायद मैं भी सही को संभाल नहीं पाऊंगा ठीक से, मतलब इसकी पावर्स को संभाल नहीं पाऊंगा और शील्ड टूट भी सकती है। और वहीं छोटा सा सीन दिखाया जाता है जिसमें कीवियर का थोड़ा थोड़ा चेहरा टूट रहा होता है। एरिक की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई होती है कि जो मॉन्स्टर होता है उसको भी वो दो सेंटर से काट देता है अपनी तलवार और उसकी वजह से, कवर की वजह से। मॉन्स्टर एरिक का एक हाथ अपने मुंह में रख लेता है और एरिक जो होता है एक क्रीपी सी स्माइल देता है और अपने दूसरे हाथ को यूज़ करते हुए उसके दोनों आंखों को फोड़ देता है। एरिक जो होता है पूरी तरह से अब जानवर बन चुका होता है और उसका खुद पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता। वो हंसते हुए इस जानवर को इतनी बेरहमी से मारा होता है कि भाई देख के ही डर लग जाए। और तभी हम देखते हैं जो एरिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावर्स को रिलीज करते हुए उस डिवाइन बीस्ट के ऊपर हमला करता है। और बैकग्राउंड में जो लियोनार्ड होता है वो कह रहा होता है अब ये छोड़ो, सारे इंसान छोड़ो, सारे ड्रैगन छोड़ो, यहाँ तक कि सबको छोड़ो, डिवाइन बीस्ट छोड़ो, अब एरिक को कोई नहीं रोक सकता। अब तो यहाँ पे डिवाइन बीस्ट भी एरिक को नहीं रोक पाया क्योंकि वो उसमें इतनी ज़्यादा ताकत नहीं थी कि वो इतने ज़्यादा पावरफुल ऑरा वाले बंदे को रोक सके, यानी हमारे एरिक को रोक सके, क्योंकि एरिक जो है पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसको ड्रग एडिक्शन यानी पूरी तरह से वो लत लग गई है उसको किसी को मारने की। उसे किसी को भी मारना होगा और उसे उसी में खुशी मिलेगी। और यहीं पे इस वाले एपिसोड का एंड होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी तो माफ़ कर देना, वैसे मेरे पे डिपेंड नहीं है, मैं तो एक ही चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ। और हाँ आप कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगता है यार। आपने वो जो लास्ट वीडियो मैंने भेजी थी 180 उसमें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमेंट किया था, तो ऐसे ही इस वीडियो पे ही कर देना, मज़ा आता है। और जल्दी वीडियो आएगी तो कमेंट कर दो। मैं लूँगा अगली वीडियो से। पीस गुड बाय।